अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। मुस्तफ़ा होम किचन में खुशामदीद करते हैं आपको। और आज का जो व्लॉग है ना, वो स्टार्ट करते हैं नाश्ते से। नाश्ता मैंने बनाना रेडी कर लिया था क्योंकि आज गैस अच्छी आ रही थी। और आपको पता है ये जो सर्दियों के दिन होते हैं ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनमें बहुत ही सुई गैस जो होती है ना, वो बहुत ही प्रॉब्लम करती है। टाइमिंग से आती है और चले जाती है। तो अगर नॉर्मल रूटीन में यही होता है कि चाय मैं बना लेती हूँ हल्की हल्की आंच पे, और केक रस, बाकरखानी वगैरह या पापे, कभी रब रोटी, इसी तरह का नाश्ता हम लोग करते हैं सुबह जब बच्चे जाते हैं, जब भी यही नाश्ता होता है। लेकिन आज जो है गैस मेहरबान थी, तो मैंने सोचा चलो अंडे और हाफ अंडे फ्राई कर लेती हूँ और पराठे बना लेती हूँ। तो 2 पराठे और 2 अंडे मैंने बनाए थे और मैंने नाश्ता कर लिया था। फिर नाश्ता करने के बाद बहुत ही टफ़ आज का काम था। आज पूरे घर की जो है झाड़ पोंछ करी थी, झाड़ा था, क्योंकि ये जो दिन होते हैं ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारे जो दिन होते हैं, इनमें ना बहुत आलूदा हवा चलती है। बहुत ही मट्टी मट्टी वाला मौसम हो रहा था। जब भी सफाई करो उसके थोड़ी देर बाद ही पाँवों में किरकिराहट शुरू हो जाती है, मट्टी चुभ जाती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी सेटिंग भी मैंने चेंज करी थी, और दीवारें वगैरह, ये सारे जाले वगैरह जो होते हैं ना, वो उसको भी सब हटाया था, झाड़ा था। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में आते ही मैंने सोचा कि मैं आज तो मेरा प्लान था कि मैं बिरयानी बनाऊंगी अच्छी सी, आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। लेकिन टाइमिंग बहुत कम रह गई थी मेरे पास, और मुझे जाना भी था अपनी नंद की तबीयत देखने। उनके लिए आप लोग दुआ करिएगा। उनको भी डेंगू वायरस हो गया है। डेंगू वायरस जो है ना, बहुत ज़्यादा फैल गया है यहाँ पर तो। और इसी के साथ साथ जल्दी से मैंने सोचा कि चले, थोड़ा सा कीमा रखा हुआ है 1 पाव के करीब, तो मैं क्या करती हूँ कि इसको कीमा आलू वगैरह बना लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने प्याज हल्की सी लाइट गोल्डन कर ली थी। 2 प्याज मैंने ली थी, उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करा है। जब आपकी प्याज नरम वगैरह हो जाएगी तो आप इसके बाद ये ऐड कर सकते हैं। और इसको कीमे को डाल के ना बहुत अच्छी तरह से आपको भून लेना है। सालन, कोई भी सालन आप बनाते हैं गोश्त या चिकन वगैरह का, तो वो अदरक लहसुन में पहले फ्राई इसीलिए करते हैं कि जो इसकी थोड़ी सी स्मेल वगैरह जो भी होती है ना, वो निकल जाती है और अच्छा टेस्ट आता है अदरक लहसुन का ना। गोश्त के सालन या चिकन का सालन हो या कोई कीमा वगैरह बनाने आप जा रहे हो। तो यहाँ पर मैंने सबसे महंगी सब्ज़ी डाल दी है, वो है टमाटर। टमाटर आपको पता है यहाँ पे 200-250 रुपये किलो चल रहे हैं। तो देख भाल के 2 टमाटर मैंने ऐड किए थे। टमाटर के बगैर मुझे अच्छा भी नहीं लगता। दही आप डाल दो तो वो ग्रेवी नहीं बनती जो आप प्याज और टमाटर से बना सकते हैं। तो भाई यहाँ पर मैं अच्छी तरह से इसको भून लूँगी। इतना भूनना है, हल्का सा पानी डालूँगी, 1-2 टेबल स्पून या आधा कप आप पानी डाल के इसको इतना मिक्स करना है कि ये बिल्कुल नरम और सौदे हो जाए। ढक के पका लें। फिर ये जो आप कलर देख रहे हैं ना, बहुत ज़बरदस्त सा कलर, ये जो कलर आया है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल इंडियन मसाले जो मैंने इंडिया से मंगवाए थे। बहुत अच्छा इसका एक बोलते हैं ना, सालन में जान आ रही है और रौनक इतनी आ रही है, और इसकी जो टेस्ट और अरोमा है ना, बहुत अच्छा आ रहा है। यहाँ के भी मसाले मैंने इस्तेमाल करें, पैकेट वाले भी इस्तेमाल करें, और फिर जो फ्रेश चक्की पे जहाँ पिसते हैं मसाले, हल्दी मिर्ची वगैरह, वहाँ से भी मैंने इस्तेमाल करी। लेकिन वही ये होता है कि ज़्यादा इतना अच्छा कलर नहीं आता जितना अच्छा कलर अब मेरे सालन वगैरह का आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। जो मेरी इंडिया से मेरी दादी आई हैं, तो वो लेकर आई हैं ये मसाले, तो मैंने ट्राई करे, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। और वहाँ पे तो बहुत मुनासिब रेट में हर चीज़ माशाल्लाह से बहुत मुनासिब रेट में मिल जाती है। यहाँ की बदौलत पाकिस्तान में तो अब आप छोड़ ही दें, पाकिस्तान में क्या हो रहा है आजकल। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा पानी डाल के इसको पकाने छोड़ दिया था कि आपका गोश्त या कीमा वगैरह जो है ना, वो गल जाएगा अच्छी तरह से। जब ये गल जाएगा और दोबारा से भूनने के
भुनना शुरू हो जाएगा। ये देखें ऑयल छोड़ रहा है ऊपर, प्याज टमाटर वगैरह सब बिल्कुल बराबर मिक्स हो गई है। और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में, चकोर पीसेस की शक्ल में मैंने इसमें डाले थे आलू। आलू की जगह आप कोई भी आपको सब्ज़ी पसंद हो वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो मौजूद थे ना आलू ही थे, तो मैं आलू को डाल दूँगी। और इसको पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है, आलूओं को भी आपको कीमे के साथ भून लेना है। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें हल्का सा पानी ऐड करके जितनी आपको ग्रेवी रखनी है ना उतनी आप ग्रेवी इसमें डालें। यहाँ पर देखें बिल्कुल ज़बरदस्त सा एंड में आपको क्या करना है, हरी मिर्ची हरा धनिया और डाल दें, ऊपर से गार्निश कर दें। और हरी मिर्ची जो है ना मेरी रेड हो चुकी थी, लेकिन इसको ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करें, आप लोग इस्तेमाल कर लिया करें जिस तरह से मैंने इस्तेमाल करें। टेस्ट तो वही आता है ना जो ग्रीन चिलीज़ में होता है या रेड चिलीज़ में। रेड चिलीज़ मैंने इसके अंदर डाल दी थी, इसको कवर करके रख दिया था। अपने मुताबिक आप इसकी ग्रेवी बना लें। और इसी के साथ साथ वीडियो को भी एंड करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कर लें मेरे चैनल को। और अभी तक अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के अंदर मेरे चैनल गया नहीं है तो आप लोग उसको भी शेयर करें, आगे से आगे बताएं और सपोर्ट करते रहें ऐसे लोगों को जो आप लोगों को लगता है कि सपोर्ट के काबिल हैं। और यहाँ पर अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। दुआओं में मुझे और मेरे बच्चों को, मेरे घर वालों को, सबको आपको याद रखना है। और जो भी परेशानी है अल्लाह पाक आप लोगों की भी दूर हो जाए। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।